अस्सलाम वालेकुम जी। पिंकी डॉन तो जनाबे वाला वाकई डॉन निकली। पिंकी डॉन ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत की हंडिया बीच चौराहे में ला के, बल्कि भरी अदालत में ला के ऐसी फोड़ी है, और हंडिया में से जो कीचड़ निकला है वो चुक के सिंध हुकूमत के सिर पे मल दिया है, बल्कि मुंह पे ही मैं तो कहूँगा मल दिया। साथ साथ काले चैनल के जो बच्चे हैं वो भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। सारी कहानी में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ FIA वालों ने कराची में एक सुनियारी यानी ज्वेलर की दुकान पे छापा मारा, फिर बुजुर्ग आदमी को चपेड़े मारी। क्यों? बहुत अच्छी बात है, इस पर भी बात करना चाहता हूं मैं इस वीडियो में। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक जनाब आपने जरूर देना है। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आप मेरी जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। जनाबे वाला पिंकी डॉन ड्रग स्मगलर, अच्छा जी, गिरफ्तार हो गई जी। बड़ा जी, चैनल्स वालों ने बड़ा रोला मचा दिया जी, चल गया जी पिंकी की स्टोरी, सबको पता चल गई पिंकी को। उसके बाद वो खैर लंबी कहानी में नहीं जाता। पिंकी डॉन आज जो है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको पिंकी डॉन कहने में। पिंकी डॉन को आज पेश किया गया जनाबे वाला अदालत में। तो पिंकी डॉन पेशी से जज के सामने भी बयान दिया, बाहर निकल के भी बयान दिया। और बयान क्या था? बयान में ये था कि पिंकी डॉन कहती है कि जी मेरे पे तशद्दुद करके नाम लिया गया, मैंने कोई बयान नहीं दिया, मेरे पे तशद्दुद करते रहे और मुझे कहते हैं बनी गाला में एक बंदे को तुम कोकेन फराम करती थी, ये बयान दो तुम। अच्छा, अब जाहिर बात है पूरे मुल्क को पता है ये क्या बयान है, क्योंकि हमारी जो ये रियासत है, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, ये इमरान खान के बुग़्ज़ में तकरीबन मेंटल हो चुके हैं। हाफ फ्राई नहीं, फुल फ्राई मेंटल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। ये गुज़िश्ता 3 साल से 4 साल से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए लगे हुए हैं, हर मुमकिन चीज़ कर रहे हैं, पागल के बच्चों की तरह लगे हुए हैं, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। भाई आपने इमरान खान के ऊपर गद्दारी का साइफर केस बनाया, आपने वो जाली फुद्दू किस्म का 9 मई का केस जिसको आप खुद ओन नहीं करते वो बनाया, आपने इद्दत केस बनाया इमरान खान के ऊपर, उसकी शादी ख़त्म करवाने की कोशिश की, उसको पता नहीं क्या क्या कहलवाने की कोशिश की। अब ये भी करके देख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? वो तो भला हो पिंकी का, पिंकी ने वो जलील किया है, वो जलील किया है। मतलब बिलावल साहब को तो शर्म ही आनी चाहिए। ये बिलावल साहब की प्यारी क्यूट लिटल सिंध पुलिस जो है, जो ये कारनामे सर अंजाम दे रही, मैं आई एम श्योर इनके पीछे कोई होगा। बिलावल साहब तो मजबूर हैं, बिलावल साहब के हाथ बंधे हुए हैं, बिलावल साहब तो डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता, ब्रेन फॉग हो जाता है। लेकिन भाई क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक जो ड्रग पेडलर पकड़ी जाती है, जिसको आप कोकेन क्वीन का नाम देते हैं, ड्रग क्वीन का नाम, उसको पाकिस्तान की पाब्लो एस्कोबार कहते हैं। फिर आप थाने लेके जाते हैं, फिर आप उसको चपेड़े मारते हैं, चपेड़े मार के हम उसको कहते हैं कि जी तुम ये बयान दो अब कि जी मैं बनीगाला में एक शख्स को कोकेन सप्लाई करती थी, वो भी मेरा ग्राहक था, वो भी मेरा गाहक था। छोटे छोटे बच्चे को पता है, 3 साल के बच्चे को पता है बनीगाला में कौन रहता था। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को ये भी पता है कि ये सच्ची कहानी नहीं है। इससे पहले बिलावल भुट्टो सरदारी के ही एक PDM के वजीर थे कादिर पटेल साहब। कादिर पटेल साहब हेल्थ मिनिस्टर बन गए थे। ये भी वैसे इस मुल्क में ही हो सकता है कि कादिर पटेल साहब हेल्थ मिनिस्टर बन गए थे। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे, फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उन्होंने इमरान खान का यूरिन चेक कर लिया था किसी तरीके से। आई डोंट नो कैसे चेक किया था उन्होंने इमरान खान साहब का पेशाब टेस्ट कर लिया। कादिर पटेल साहब ने कैसे किया, ऐसे करके किया, लेकिन उन्होंने किया। और उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी खड़का दी उसके ऊपर कि जी इमरान खान के उससे मिल गई है जी ड्रग्स, वो शराब पीते हैं, इमरान खान शराब पीते थे, अल्कोहल पता चल गया है जी। अच्छा, अब इमरान खान साहब को कोई जानता है, कोई भी बंदा जानता है इमरान खान साहब किसी भी किस्म का नशा नहीं करते, ये हर बंदे को बात पता है। बहुत सारी बातें मैं आपको, यकीन करें मैं आपको बताऊं, इमरान खान कोकेन इस्तेमाल करता है, इमरान खान वाइन पीता है, इमरान खान वो कोकेन का नशा करता है, ये उड़ाई जाती थी नून लीग वालों की, बहुत सारे लोगों की। मैं मतलब उसमें अता तारड़ साहब जो वफाकी वजीर है, वो तो बड़ा वो कहते थे ना ड्रग्स, वो तो ओन चौधरी को कहते थे जी ड्रग पेडलर है ओन चौधरी। आजकल उसी को जफियाँ डालते हैं, मौका मिलता है तो उसकी चुम्मी भी ले लेते हैं छुप करके। हनीफ अब्बासी साहब इसमें हमारे कुछ बहुत अफसरान शामिल हैं जो ये बात करते थे। मैं इमरान खान साहब के मल्टीपल इंटरव्यूज़ मैंने किए हुए हैं, अरशद साहब ने किए हुए। मैं सिगरेट पीता हूँ, ज़्यादा पीता हूँ। तो जिस कमरे में इंटरव्यू होना था मैं सिगरेट पी रहा था, तो वो इनाम था शायद, जो बाद में इमरान खान के खिलाफ आदम अफगान जो ना था बेशरम आदमी, वो मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा था अदील भाई अभी तो सिगरेट पी रहे हैं, भी खान साहब आएंगे ना हमारी क्लास हो जाएगी कि सिगरेट किसने पी है। उनको बड़ी शदीद चिढ़ा, तो मैं कमरे से बाहर चला गया था। अली जैदी, मुराद सईद, इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कंफर्म किया है कि खान साहब को सिगरेट की हल्की सी स्मेल भी आ जाए
तो खान साहब चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको नहीं पसंद। अरशद साहब को एक दफ़ा इंटरव्यू करते, वाकई सुनाता हूँ, एक इंटरव्यू करते तो अरशद साहब को हल्की सी आई खांसी। तो अरशद साहब को हल्की सी खांसी आई तो खान साहब ने कहा, तुम सिगरेट पीते हो ना, मत पिया करो। उसके बाद हमारा एक कैमरामैन था खालिद, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, उसकी टका के बेचती हुई इमरान खान साहब से। तो जो बंदा कोकेन के आपके मुताबिक इतने नशे करता हो, 3 साल से वो जेल में है, ना उसको विड्रॉल सिम्टम्स हुए, ना वो बीमार हुआ। अब तो आपके वज़रा खुद बोलते हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाबे वाला वो सारी गलत थी, उसने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे अब ये लोग अफसरान को समझ जाना चाहिए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना, इससे कुछ नहीं होना। उल्टा पिंकी ने आपके मुंह पे कालक पोत के रख दी। उल्टा आपने अपना पूरा जो पुलिस का निज़ाम जो पहले ही नंगा था उसको मज़ीद नंगा करके रख दिया। उल्टा आप रुस्वा हो गया। अभी पिंकी के खिलाफ जितना भी केस है सारा आवाम की नज़र में वड़ वुड़ के रह गया। पिंकी ने साथ साथ अपनी कहानी भी बता दी कि जी लाहौर से मुझे पकड़ के ले आए, यहाँ पर किसी के फ्लैट में रखा, वहाँ पर पहले से प्लांट की हुई थी मुंशियात, वहाँ से मेरे ऊपर। हर बंदे को पता है, हमारी पुलिस, सिंध पुलिस माशाअल्लाह कितना काम करती है, सारों को पता है। तो इस तरह की हरकतें करने से आपने ये केस बढ़वाने के अलावा और कुछ नहीं किया। हो सकता है अभी भी मार कुट के पिंकी डॉन को आप ये बयान लिखवा के ले आएँ और अदालत में हो सकता है आप इमरान खान का नाम भी जमा करवा दें कि जी ये इमरान खान साहब थे, ये जो ड्रग्स करते थे, ये करते थे, इससे पहले आप क्या कुछ नहीं कर चुके, आयशा गुल अलई और पता नहीं क्या क्या बकवास याद ये। अच्छा, उसके बाद हर दफ़ा बिस्ती कराने के बाद दोबारा फिर इतने कुंद ज़हन, इतने काचू कुम्मे के दिमाग वाले दोबारा फिर वैसी ही प्लानिंग शुरू कर दें। तो ये भी करके देखने फ़िलहाल के लिए। तो अगर वो वाकई कोकेन डीलर थी तो जिस किस्म की तहकीकात तफ्तीश की गई, जिस तरह से केस हैंडल किया जा रहा है और जिस तरह से ये हरकत करने की कोशिश की, आपने सारा का सारा केस वाड़ के रख दिया। आपने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिसने भी ये किया है कि इतनी बड़ी ड्रग स्मगलर का, ड्रग पेडलर का, ड्रग सेल करने लगे जो हमारे आने वाले यूथ को बर्बाद कर दे, उसका केस ऐसे ख़राब किया कि उसको ज़मानत मिल जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी तरफ FIA वालों ने जनाब एक ज्वेलर की शॉप पे छापा मारा। अब मुझे नहीं पता FIA वाले ज्वेलर की शॉप पे क्यों छापा मारेंगे, मैंने इतना ज़्यादा वो इल्म हासिल नहीं किया कि FIA क्यों छापे मार सकता है, लेकिन उन्होंने छापा मारा। तो CCTV फुटेज उन ज्वेलरों ने फिर लीक की, जिसमें वो एक एल्डरली साहब हैं, उनको FIA वाला बंदा कॉलर से पकड़ के चपेड़े कराता है। भाई आपने रेड किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। इस मुल्क में ये रूटीन है पुलिस की। FIA में पुलिस से ही जाते हैं ना, मतलब हमारा लोएस्ट ऑफ द लो ब्रेन जो होता है ना, वो इधर चला जाता है सारे का सारा इन इदारों में। सबसे माठे इन इदारों में जाके बैठ जाते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो चपेड़े करा रहे हैं, उसको लपड़ मार रहे हैं। अफसोस भी और हंसी भी निकल आई मेरी। मैंने कहा ये तो मेरे फार्मूले के मुताबिक है, मोहसिन नकवी साहब का विजन और मेरा विजन मिलता जुलता है। इस आवाम की माँ बहन करो, इस आवाम की जितनी तजलील की जा सकती है वो की जाए, इस आवाम को जितनी गाली निकाली जा सकती है वो निकाली जाए, क्योंकि ये सुनते हैं, क्योंकि ये सुनते हैं। आप इनके मुंह पे थप्पड़ मारे, बल्कि मैं तो ये अब सोच रहा हूँ FIA वाले को कहता हूँ थूक भी देता थोड़ा सा उसके मुंह पे, क्या फ़र्क पड़ना था। हमारे इदारे हर रोज़ हर लम्हा आवाम की तजलील करते हैं और आवाम अपनी तजलील सुकून से करवाती है। परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर आवाम जिससे टैक्स लेके ये पलते हैं, सारे ये यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं, उनकी 8 आने की इज्जत नहीं करते, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। पुलिस सड़क पे पुलिस वाले को देख लें, वो मेरे प्यो के सिर पे एहसान कर रहा है, पुलिस की नौकरी कर रहा है। आप अपनी कोई रिपोर्ट जमा कराने हैं, वो उस पुलिस वाले को देख लें, वो मेरे बाप के सर पे एहसान कर रहा है रिपोर्ट लिख के। आप किधर अदालत में चले जाएं, वहाँ पर पुलिस वालों का एटीट्यूड देखो, मेरे बाप के सर पे एहसान करें, वहाँ पर तो जज भी बाप के सर पे एहसान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आवाम के लिए बिल्कुल डिजर्विंग है। जो आउटरीच हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है मैं FIA वाले भाई के साथ हूँ। एक चपेड़ आपने मारी है, 4 अदर चपेड़ें और पड़नी चाहिए थी। इनकी माँ बहन को नंगी गालियाँ भी आपको देनी चाहिए थी, बिकॉज वी डिजर्व इट मैन। दिस इज़ वॉट वी आर मेड फॉर, दिस इज़ वॉट वी डू। हम डिज़र्व करते हैं ये, इस मुल्क में रहते हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई हमें चंडे कराई जाए, हमें लपड़ मारे जाए, हमें चपेड़े मारे जाए, पिंकी डॉन जैसी हों कि हथे में डाला जाए। पिंकी डॉन इधर दंदनाती फिरे, फिर पिंकी डॉन को पकड़े इमरान खान का नाम डलवाने की कोशिश करो। क्या ही फुद्दू काम है वैसे, खुदा की कसम। मतलब इनकी अकल को दाद दे, काचू कुम्मे की अकल है इनकी। और मुझे दें इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।